हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नावी के अंदर जो वीवीआई टॉपिक्स क्या है सेक्शन 1 के लिए, और सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है जीडी एग्जाम के लिए, वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, और सेक्शन 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट टाइम के लिए बताऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत ही लिमिटेड चीज़ बताऊंगा जहाँ से पढ़ के आप एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और कहते हैं ना कि देखो, आपने पेरेटो का रूल सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूँ एक चीज़। कम चीजों को पढ़कर या फिर कम टाइम के अंदर कम चीजों को कर कर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, मतलब कहते हैं ना कि अगर हम आउटपुट अपना दे रहे हैं कम चीजों में या फिर अपना इनपुट दे रहे हैं कम चीजों में, तो आउटपुट मेरे को ज्यादा चाहिए। आउटपुट तो मेरे को ज्यादा चाहिए इनपुट कम करके, मतलब कम समय लगा के ज्यादा चीज अगर मेरे को गेन करना है तो ये है पेरेटो का रूल। अगर आपने कभी सुना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजों पे फोकस करके लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से स्कोर करना है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर पहले की तरह आपने कोस्ट गार्ड की इस बार यूट्यूब पे तैयारी नहीं कराई। तो गाइज, मैंने पहले की तरह कोस्ट गार्ड ही नहीं, मैंने एयरफोर्स की भी तैयारी नहीं कराई। और शायद ऐसा हो कि 2024 अपने यूट्यूब जर्नी का लास्ट ईयर हो। 2018 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपके साथ आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। और मे भी ये 2024 एंड होते होते अपनी यूट्यूब जर्नी का एंड होगा और इसके बाद हम कुछ अच्छे जगह पे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी फ्यूचर में होगा वो अच्छा ही होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कोस्ट गार्ड के लिए बीबीआई टॉपिक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो जीडी के लिए तो आप A2Z स्टडी ऐप पे लगा सकते हो, जिसकी प्राइस 123 रुपीज है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लगा पाओगे। और मैं सेक्शन 1 के बारे में क्यों कहता हूँ कि आप फोकस्ड रहना। देखो, कहीं सेक्शन 1 के अंदर 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सेक्शन 2 के अंदर 50 क्वेश्चन आता है। ये दोनों एक दिन ही एग्जाम होते हैं, ये आपको पता होगा। तो सेक्शन 2 के अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ 25 से 30 स्कोर कर रहे हो, दैट विल बी सफिशियंट। ये मैक्स टू मैक्स इतना जाओ, 25 से 30 के बीच में स्कोर कर रहे हो, बहुत सफिशियंट है ये। बट सेक्शन 1 के अंदर आप 50 प्लस स्कोर करो। और क्योंकि सेक्शन 1 अपना स्ट्रांग नहीं रहा ना, तो आप स्टेज 2 में जब जाओगे एडेप्टिविटी टेस्ट, वो डिफिकल्ट होता है। बहुत बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, मैं कहता हूँ सीरियसली लो, बिकॉज बहुत बच्चे इसके अंदर आउट होते हैं और वो आपको बताते भी नहीं है कि आपने कहाँ गलती किया, क्या किया। वो डायरेक्टली ले जाएंगे आपको एमआर सीट और उधर से रिजल्ट सुना देंगे कि बेटा तू पास हो गया, तू पास हो गया और तू फेल हो गया। सो गाइस, इसको सीरियसली लेने का, और इसमें कुछ भी कहते हैं ना, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर ना 2 पेपर होते हैं, एक तो एसआरटी का होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और एक तो टेस्ट होता है लाइक जो सेक्शन 1 के अंदर जो चीजें पूछी जाती है उनका टेस्ट होता है, चाहे आप जीडी से हो चाहे कुछ भी हो, सबको सेम चीज आएगा। ठीक है, सेक्शन 1 का, तो इसलिए मैं कहता हूँ सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टेज 1 के अंदर 50 प्लस स्कोर कर रखा है, 53, 54, 55, तो इसका मतलब आप एडेप्टिविटी टेस्ट इजीली क्रैक करोगे। अगर आपका स्टेज 1 में 40 और 45 आता है तो स्टेज 2 के अंदर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो सो गाइस, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको ना इधर, हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं। वैसे तो हमारी ये पीडीएफ है, पेड पीडीएफ है सेक्शन 1 की। आप चाहो तो लास्ट टाइम में ये सारी पीडीएफ बाई करके सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो। सेक्शन 1 का मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब है, आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। सेक्शन 2 का जो पीडीएफ होगा वो इंग्लिश में होगा और सेक्शन 1 का होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबकी प्राइस अलग अलग है, आप व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे पूरा चैप्टर का नाम लिखा है सेक्शन 1 के मैथ का। सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन मेरे हिसाब से हर बच्चा कर लेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, हर बच्चा कर लेगा, लेकिन जो इसको पहले करेगा वो अपना नुकसान करेगा। अगर आपके एग्जाम में आजकल के टाइम पे अगर सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है, अगर आप उसको पहले करने बैठ जाते हो, अब ये दिखने में लग रहा है कि एकदम सिंपल है तो कर लो, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है, कहते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग में आपको सिंप्लीफिकेशन मिल गया 2-4 क्वेश्चन के बाद और लग रहा है ये सिंपल है, तो इजीली आप उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। लेकिन दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा पावर लाइक ऐसे करके दे रहे हैं। मान लो कोई इक्वेशन है इस टाइप का, ठीक है, ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इन्होंने समथिंग इस तरीके से कर रखा है और 52 का पावर 2 ऐसे करके कुछ इक्वेशन दे रखा है। तो ऑब्वियस चीजें ये इतना इजीली आप इसको नहीं कर पाओगे, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इनको स्किप करके आगे निकलो। एंड में टाइम बचा के करना, ठीक है, एंड में टाइम ना भी बचे तो उसमें कुछ तुक्का लगा देना, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक में जो सबसे 10 सवाल आने वाला है, पता है कहाँ से आता है? टाइम एंड वर्क से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम दिखेगा आपको, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन दिखते हैं।
और टाइम एंड वर्क के अंदर आपका ना पाइप एंड सिस्टम्स आ जाता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन आ जाता है, और बोथ टाइम स्ट्रीम से एक क्वेश्चन देते हैं। तो ये तीनों मिला दोगे अगर ना टाइम, अगर हम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोथ स्ट्रीम पढ़ते हैं तो ये हमारे 3 नंबर के सवाल यहाँ से बनेंगे मैथ में। ठीक है, इंटरेस्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और जनरली वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब यहाँ से आपसे पूछते हैं एवरेज, मीडियन एंड मोड से एक सवाल रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं ना परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और रेशियो मिला के कुल मिला के 3 सवाल रहता है। ये तीनों चैप्टर से 3 से 4 सवाल देते हैं, और इनके कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर ही, या फिर कहते हैं ना कि एक ही क्वेश्चन के अंदर रेशियो का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो ये 3 चैप्टर नाम के लिए होते हैं, इन तीनों चैप्टर को मिक्सअप करके एक चीज बनता है। तो ये 3 चैप्टर पढ़ोगे तो 3 से 4, देखो यहाँ पे लॉजिक लगाओ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम ये 3 चैप्टर पहले पढ़ते हैं तो हम 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं तो हम कम से कम 2 से 3 सवाल बनाएंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं तो हम 2 से 3 सवाल बनाएंगे। ओके, तो कुल मिला के दिख रहा है यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल। तो यहाँ से अरिथमेटिक से कुल मिला के 11 सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे भाई। ओके, तो अरिथमेटिक में कौन कौन चैप्टर्स मैंने दे रखा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये चैप्टर पढ़ लो, मे बी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके स्ट्रॉन्ग्स होंगे, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनका रिवीजन करके बाकी जो चैप्टर बाकी हैं वो पढ़ लो। अगर आपने अभी जो मैंने बताया ये इतने सवाल आते हैं वहां से, ठीक है, और आपने इनको नहीं पढ़ रखा तो इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि मैं जो चीज बता रहा हूँ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना। और वहीं से मैं कहूँ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल से एक सवाल देते हैं, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से एक सवाल देंगे, ट्राइगोनोमेट्री से एक सवाल देते हैं, ज्योमेट्री से एक सवाल देते हैं, सिंपल मेंसुरेशन से 3 सवाल तो दे ही देते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन वैसे अरिथमेटिक के अंदर आता है बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल दे देते हैं। इट मीन्स 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इधर मैंने 11 बोला, इधर मैंने 7 बोला, कुल मिला के 19 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आएंगे। तो बोलोगे इधर बाकी 2 क्वेश्चन और कहाँ से, तो 2 क्वेश्चन रैंडम जो क्वेश्चन चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं यहाँ पे उनमें से किसी से उठा के दिए जा सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता। तो मैंने जो चीजें बताई किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और उस चैप्टर में आपकी जो है ना पकड़ कैसी है, अब आप देख लो। अब मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको यही पढ़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैप्टर को बता के कि मैंने बता दिया कि इस चीज चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख लो आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और आपको किस पे वर्क करना है। आपको लगता है कि हमारे वो चैप्टर स्ट्रांग है जहां से मेन क्वेश्चन पकड़ जैसे पूछे जा रहे हैं, लाइक हमारा मेंसुरेशन स्ट्रांग है, 3 सवाल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस स्ट्रांग है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको 2 बार रिवीजन कर लो, और इसके बाद 2 बार रिवीजन करने के बाद वो सारे चैप्टर्स पे फोकस करो एक एक करके जहां से सटीक एक क्वेश्चन पूछा जाए। लाइक कह सकते हैं ना कि हम लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स को 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं और इजिली बन भी जाता हमारा। अब के टाइम पे अलजेब्रा सीखना पॉसिबल नहीं है, अब के टाइम पे ज्योमेट्री सीखना पॉसिबल नहीं है, अब 8 दिन 9 दिन में ट्राइगोनोमेट्री सीखना पॉसिबल नहीं है। तो हम कहाँ फोकस करेंगे, तो रिवीजन पे फोकस करेंगे, जो हमने पढ़ा उस पर रिवाइज करेंगे। तो गाइस कैसे भी करके आपको इस मैथ के अंदर ना कम से कम 18 नंबर लेने चाहिए। वैसे तो लेने वाले ना 18 से 20 में 20 भी ले जाते हैं, बट मिनिमम आप कोशिश करना कि आपको 18 नंबर सेक्शन 1 के मैथ में मिल जाए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा ज्यादा। सेक्शन 1 का मैथ होता है ऐसा ना कि अगर आपको पढ़े हो तो फिर बन जाएगा इजीली, मतलब फंसाने वाली चीज नहीं है। अब मैं बोलता हूँ साइंस अगर कहाँ से पूछे जाते हैं, साइंस में ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। उसके बाद अगर 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, एक या 2 क्वेश्चन देते हैं बायोलॉजी के, और प्यारे से बायोलॉजी इस तरीके के देंगे आपसे लगेगा कि वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको देख लेना उस हिसाब से इन तीनों में आपने क्या अच्छा कर रखा है और क्या खराब कर रखा है। और मैं पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हवाई नहीं। अगर लास्ट टाइम में आपने कुछ भी साइंस नहीं पढ़ा, मैथ नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारी पीडीएफ को खरीद कर सकते हो। अब वोकैबुलरी में कितने सवाल आते हैं, देखो जनरली 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं, मैं यहाँ पे आपको तोड़ देता हूँ, ग्रामर और वोकैब, और सबसे बड़ी चीज है पैसेज। तो देखो पैसेज का क्या सीन है गाइज, कोस्ट गार्ड ये बहुत ही मत वाला टाइप का एग्जाम प्रोसेस है। कभी कभार ये पैसेज पूछते हैं 4 क्वेश्चन के, कभी कभार नहीं भी पूछते हैं, और ये 4 पैसेज के क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मे बी किसी के लिए इजी हो जाता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन का जो है ना नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। बट अगर मैं मान के चलता हूँ कि इस बार पैसेज नहीं देंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ये कोई शॉर्ट ही नहीं है, कभी पैसेज देते भी हैं कभी नहीं भी देते, और किसी को बता के नहीं देते कि हम पैसेज देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो किसी शिफ्ट में नहीं देंगे, और देंगे तो सारे शिफ्ट में देंगे, ऐसा होता है।
तो मैं मान लूँ अगर पैसेज नहीं देंगे उस सिचुएशन में क्या रहेगा, वोकैब के अंदर एक सिनोनिम देंगे मिनिमम, एक एंटोनिम देंगे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे, एक ईडियम दे देंगे, एंड आपका एक क्या रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले देते हैं, कभी नहीं देते। तो मतलब कुल मिला के 15 में 5 जो होता है वोकैब सेक्शन लेके चल रहा होता है। 10 जो होता है हमारा ग्रामर में कहाँ से उठ के आता है गाइस, कॉमन ईडर के क्वेश्चन 2 से 3 मान लो, फिलर के क्वेश्चन आपके 2 से 3 मान लो। अगर हम 3 में मानते हैं तो 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी कभार नरेशन के क्वेश्चन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और देते हैं तो एक देते हैं, कभी वॉइस के देते हैं, कभी नहीं देते, देते तो एक देते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 2 क्वेश्चन अब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि रैंडम कहाँ से उठा के वो दे दे। इट मीन्स लाइक जिसको हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं वहां से दे दें, या फिर वोकैब में किसी का रेपिटेशन कर दे, या फिर कॉमन ईडर या फिर क्वेश्चन टैग के कुछ चीजों को दे दे। ठीक है, या फिर रिमूव डू का कोई एक सेंटेंस दे दे, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोई चीज दे दे, वहां से देते हैं। तो मेनली आपको कहाँ फोकस्ड करना है, अगर यही पैसेज दे देंगे तो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में से चीजों की कमी कर देंगे, लाइक कॉमन ईडर 2 कर देंगे, फिलर्स 2 कर देंगे, वॉइस या नरेशन में से किसी एक चीज को हटा देंगे। तो 2 सवाल यहाँ से बन गए, और 2 एक्स्ट्रा जो बन रहे थे मेरे बचाए थे ना शुरू में वो, तो ये दोनों मिला के 4 सवाल आपके पैसेज के बन जाते हैं। बट वोकैब आपसे इतना पूछा ही जाता है हर हाल में, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम और एक स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इतने चीजों को देते हैं जो हमने पीडीएफ के अंदर कवर कर रखा है। तो पैसेज के लिए कहीं और से मत पढ़ो, हमने जो इसके अंदर 10 पैसेज दे रखे हैं आपको, उनका रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। डायरेक्टली पैसेज हमारे पीडीएफ से नहीं आता, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी हैबिट हो जाएगी, वो हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अब आपसे रीजनिंग में पूछा जाए कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है गाइस, तो इसके अंदर मैं बता दूं कि नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक कोस्ट गार्ड नहीं देता है। अब आगे क्या करेगा ये तो नहीं बताएंगे, जो पिछली साल के बेसिस में सेक्शन 1 के बता दूं कि उस बेसिस पे इसने कोस्ट गार्ड ने नहीं दिया उतना चीजों को। इसने क्या दिया है सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे डाइस चैप्टर से एक सवाल देगा। ओके, यहाँ से डायरेक्शन से एक सवाल देगा, ब्लड रिलेशन से एक सवाल देगा, नॉन वर्बल का एक सीरीज होता है या फिर एनालॉजी, जो भी दे दे नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन दे देगा, सीरीज का एक क्वेश्चन दे देगा। जो चीजें फिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चंस आपके 10 में से इन 6 चैप्टर से रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 7 नंबर के सवाल ये 7 चैप्टर से आते हैं। बाकी 3 सवाल बाकी के बच्चे खुचे कहीं से भी डाला जा सकता है। तो ये 7 चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं अगर आपको 19 चैप्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ वर्बल नॉन वर्बल मिला के, तो 19 में से देखो अगर 10 क्वेश्चन उनको पूछने हैं तो ये 7 चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी के 12 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। आप समझदारी कर लो। अब 12 चैप्टर पढ़ के मेरे को 3 नंबर लाने हैं कि पहले 7 क्वेश्चन पढ़ के मेरे को 7 चैप्टर पढ़ के मेरे को 7 क्वेश्चन को बनाने हैं। तो ये है पैरेटो का रूल, कहता है कि कम चीजों करके ज्यादा, मेरे को कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट चाहिए या फिर ज्यादा इनपुट देके कम आउटपुट चाहिए। तो चीजों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। करंट अफेयर की कोई गारंटी नहीं है इसकी, करंट अफेयर दें, कभी देता है एक सवाल, कभी नहीं देता है। जीके देता है एकदम बेसिक सा 5 क्वेश्चन देगा, उसमें कभी कभार एक क्वेश्चन डाल देगा करंट अफेयर, अदरवाइज नहीं भी देता है। तो ये उतना मतलब इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने सेक्शन 1 के बारे में जो हमने बताना था मैंने बता दिया। वैसे करंट अफेयर देगा कि नहीं देगा पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो मैं अफवाह नहीं फैला दूंगी। हाँ, एक सवाल देता है कि मेरी पीडीएफ से तुम खरीद के पढ़ो और ना फेल हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। अगर आपका मन भा रहा है कि नहीं ए टू जेड स्टडी की मटेरियल हेल्पफुल है, तो आप आराम से बाय कर सकते हो, पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के साथ हम जीके की पीडीएफ देंगे, जहाँ पे टॉपिक वाइज और ऑर्डर वाइज हमने कुल मिला के तकरीबन 1000 जीके के क्वेश्चन कर रखे। एग्जाम से पहले जितने पॉसिबल हो उनमें से कर लो, और आज है बेटर है। जीके तो उतनी कोई गारंटेड नहीं होती, बट फिर भी 5 में से 3 सवाल हर बार हमारे पीडीएफ से आ ही जाते हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आ जाए। ठीक है, बट चलो एग्जाम से पहले जो टॉपिक्स मैंने बताए सेक्शन 1 के लिए उनको अच्छे से कवर कर लो। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो ए टू जेड स्टडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ प्रैक्टिस कर लो, और नोट्स लास्ट टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और उन चैप्टर्स को जरूर रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना जिन चैप्टर का जिक्र मैंने इस वीडियो के अंदर किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने क्यों किया, क्योंकि लास्ट टाइम में किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है वो चीज आपको क्लियरिटी हो जाए, एकदम आपके मन में जो होता है ना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लास्ट में क्या क्या चीजों पे हम फोकस रहें कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। और गाइस एक चीज कहूंगा कि एंड एग्जाम तक, एग्जाम जब तक दे नहीं देते हो तब तक चीजों को रिवाइज करते रहना। लग रहा है कि सिलेबस पूरा खत्म है, अब कुछ नहीं रहा, फिर भी रिवीजन करना, मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जहां से हो जाए, जहां से पढ़ रहे हो वहां से करो, प्रैक्टिस करो। अदरवाइज फिर ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा एग्जाम से पहले अगर सब चीजों को छोड़ोगे तो। और हाँ, जाने से पहले कहूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सर्च करोगे ए टू जेड स्टडी,
तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।